स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या होती है उसे जानने से पहले हमें कई चीज़ों को जानना होगा, जैसे कि पद अर्थात टर्म और सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। पद क्या होता है? पद, एवरी नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज टर्म। प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? पद कहलाती है। सार्वंतर क्या होता है? यह एक निश्चित संख्या होती है। इट इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ द सीरीज। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो कोई प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? हमारा समांतर श्रेणी कहलाती है। लाइक एज A1, A2, A3, A4 and so on. It is a AP series. It is AP series. A1 is also called as first term. It is first term. A2 is equal to A1 plus D. D is a common difference. D is a common difference. हमें यह जानना है कि हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोई एक हमें गिवन एपी सीरीज होती है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस अर्थात डी निकालने के लिए, सार्वंतर निकालने के लिए हमें पहले D1 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस में A1, मतलब कि दूसरा पद माइनस में प्रथम पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 अर्थात थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म। अगर D1 इज इक्वल टू D2 आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? D आएगा। अब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दिया हुआ है कि हमें एक प्रथम पद दिया है और एक सार्वंतर दिया है, अर्थात हमें एक फर्स्ट टर्म दी हुई है और एक कॉमन डिफरेंस दी हुई है। इससे हमें एक एपी सीरीज बनानी है। तो आइए देखते हैं हम एपी सीरीज कैसे बनाते हैं। A इज इक्वल टू 10। तो एपी सीरीज कैसे बनती है? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। A1 हमें गिवन है। A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 इज इक्वल टू A1 प्लस में D। तो A1 क्या है हमारा? 10 है, प्लस D क्या है हमारा? 10 है। तो A2 क्या आया हमारा? 20। इसी तरह हम A3 का ज्ञात करेंगे। A2 प्लस में D, A2 हमारा 20 आया प्लस D, तो इज इक्वल टू A3 30। इसी तरह हम A4 ज्ञात करेंगे। A3 प्लस में D इज इक्वल टू A3 हमें क्या मिला? 30 प्लस में D अर्थात 10, तो 40। इसी प्रकार हमारी एक एपी सीरीज बन के तैयार हो गई है। अब हम लिखेंगे 10 अर्थात 10, 20, 30, 40। अब आप सब इसमें देख रहे होंगे कि इसमें जो D है एक कॉमन डिफरेंस 10 है, जो एक निश्चित समय के बाद इन सभी का कॉमन डिफरेंस 10 आता गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे यह एक हमारी समांतर श्रेणी है अर्थात हमारी एपी सीरीज है। आइए अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, एक हमें एपी सीरीज दी हुई है, एक हमें एपी सीरीज दी हुई है जो कि है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है और एक D अर्थात कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हमें साफ साफ इस एपी सीरीज में दिख रहा है, हमें प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? A क्या है हमारा? 3 है, हम 3 लिख लेंगे। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए पहले हमें D1 निकालना होगा। D1 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1 अर्थात सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। A2 कितना है हमारा? 1 माइनस में A1 3 इज इक्वल टू D1 हमारा आया -2 अर्थात अब हम D2 ज्ञात करेंगे। इसी तरह
D2 इज इक्वल टू A3 माइनस में A2 एंड A3 आल्सो -1 और A2 -1। हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना। अगर हमारा D1 और D2 सेम आ जाता है तो हम कह सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D होगा, अर्थात हमारा D क्या आया, D इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू -2 हमें प्राप्त हुआ है। आइए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे और एक हमें एपी सीरीज़ गिवन होगी और हमें बतानी होगी कि क्या यह एक एपी सीरीज़ है। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें गिवन है 1/3, एक एपी सीरीज गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें हमें प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। क्या निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए हमें पता है, ए हमारा क्या है 1/3। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस में A1। हेयर A2 5/3 माइनस A1 1/3 हमें गिवन है। 3 5 माइनस में 1 इज इक्वल टू 4/3। D1 हमें क्या प्राप्त हुआ 4/3। इसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 के लिए A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 9/13 माइनस में 9/3 गिवन है, माइनस में 5/3 इज इक्वल टू 3, 9 में से 5 4। D2 हमारा 4/3 आ गया है। अब हम देखेंगे कि D1 और D2 हमारा सेम है। D1 इज इक्वल टू D2, तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 4/3 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रथम पद कैसे निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोई सीरीज दी हुई है, उसमें हमें डायरेक्ट कह देता है कि हमें हमारा 15 टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, 3rd टर्म क्या है, वो निकालने के लिए वो कैसे निकालते हैं उसे अब हम जानेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला जब प्रयोग होता है जब हमें कोई टर्म निकालनी हो। हेयर n नंबर ऑफ टर्म होता है, अर्थात पदों की संख्या। a आपको पता ही है जो कि हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एंड आल्सो d आपको पता है जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, हमें एक एपी सीरीज दी हुई है 2 7 12 एंड सो ऑन। हमें एक एपी सीरीज दी हुई है, इसमें हमें A10 अर्थात हमें 10वां पद निकालना है। आइए अब हम देखते हैं कि हम A10 अर्थात 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें गिवन है A इज इक्वल टू 2। अब हम इसमें D देखते हैं अर्थात कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि कितना है। तो D देखने के लिए हमने पहले देखा कि हम D कैसे निकालेंगे। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस में A1 इज इक्वल टू 7 माइनस में 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आया D1। इसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब हम देख सकते हैं कि हमारा D1 और D2 सेम है, तो अतः हम कह सकते हैं हमारा सारवंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस 5 होगा। अब हमें प्राप्त हो गया है A इज इक्वल टू 2 और D इज इक्वल टू 5। अब हमें
फॉर्मूला सब्सिट्यूट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है हमारा 10 है, हमें कौन सा पद निकालना है 10th टर्म निकालनी है। तो ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है प्लस 10 माइनस 1 डी हमारा मतलब कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड आउट हुआ है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे 2 प्लस में 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 प्लस में 45 इज इक्वल टू 47, अर्थात हमारा A10 क्या आया 47। इस AP का 10th टर्म 47 है। ये अब हम किसी और टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें कोई AP सीरीज गिवन होती है और उसका हमें एक पद दिया हुआ होता है। अब हम उसे बताना है कि ये कौन सा पद है, मतलब कि कितने नंबर का पद है। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे जो हमें दिया हुआ होता है। जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 21, डी आपको फाइंड आउट करना आता ही है कॉमन डिफरेंस, जो कि मेरा आया है -3, और ए एन अर्थात हमें कोई पद दे रखा है जो कि -81 है। ठीक है, तो अब हमें पद की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि कितने नंबर का है। इसके लिए फिर अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब सारे सब्सिट्यूट करेंगे। ए एन हमें कितना दे रखा है -81 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है 21 प्लस एन हमें तो फाइंड आउट करना है और डी कितना दे रखा है हमें -3 दे रखा है। -81 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 एन प्लस में 3, ये इधर गया -81 -21 और -3 इज इक्वल टू -3n। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। हमें सब लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है -105 इज इक्वल टू -3n एंड n इज इक्वल टू माइनस से माइनस कटा तो n इज इक्वल टू कितना बचा 105 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15, तो n हमारा क्या आया 35। तो -81 कौन सा पद है हमारा 35वां पद है, मतलब कि A 35 है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 2 पद दिए होते हैं और उसमें हमें AP निकालना होता है। आइए देखते हैं हम ये कैसे सोल्व किया जाता है। A3 हमें गिवन है 5 एंड A7 हमें गिवन है 9। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, या फिर हम इसे A प्लस 2D लिख सकते हैं, और A4 A7 को हम A प्लस 6D लिख सकते हैं, या A5 प्लस D लिख सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें 2 इक्वेशन बनानी होगी, जो कि हमारी इक्वेशन है A3 इज इक्वल टू A प्लस में 2D, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकंड इक्वेशन है हमारी A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है हाँ, हमें गिवन है 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D और 9 इज इक्वल टू A प्लस 6D। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू 1। अब हमें क्या प्राप्त होता है 9 इज इक्वल टू A प्लस 6D एंड 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्राप्त होगा 4D इज इक्वल टू में 4 एंड D इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 1। D इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ
1। अब हम डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम ए की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। मैंने डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो मुझे ए प्राप्त हुआ 3। अब हम एक एपी सीरीज बना लेंगे 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमारी एक एपी सीरीज बन गई है। हमारी एक एपी सीरीज बन चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में आता है। अब यहाँ तक का हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सम ऑफ द सीरीज अर्थात समांतर श्रेणी का योग सीखेंगे।